ये मेरे बंदे, क्या तुझे लगता है कि तेरा मुकद्दर हार ही है? हर बार जब तूने कदम आगे बढ़ाए, हालात ने तुझे पीछे खींच लिया। कभी तेरे अपने ही ख्वाब तुझे डराने लगे, कभी दुश्मनों के ताने तुझे चुपते रहे। तूने कितनी बार सोच लिया कि शायद अब राह बंद हो गई है, लेकिन क्या तू सच ने यह मान बैठा कि मैं तुझे देख नहीं रहा? मैं वही हूं जो तुझे उस वक्त भी थामे हुए था जब तू खुद से हार रहा था। तेरी झोली की खालीपन, तेरी सूनी आंखों की नमी, तेरे दिल के अंदर का टूटा हुआ हौसला, वह सब मेरी निगाह में है। जब तूने भूख में करवटें बदली, जब तेरी मां की दुआओं में लज्जिश आई, जब तेरा दिल घुट कर रह गया, उस सब के बावजूद मेरा सिरहाने बैठा रहा। तुझे लगता है कि ये सब तेरी किस्मत है, मगर नहीं, ये वह इम्तिहान है जिसमें मैं तुझे गढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं तूने कितनी रातें तन्हाई में काटी, तेरे जिस्म ने कितना दर्द सहा, तेरे सीने में कितनी बार मायूसी ने घर किया, लेकिन ए मेरे बंदे, हर दर्द का हिसाब रखा गया है। तू बस हार को देख रहा है और मैं उस मंजिल को देख रहा हूं जिसकी तारीख मैंने लिख दी है। हाँ, वह तारीख जब तेरी मेहनत तेरे मुकद्दर में चमकेगी, वह लम्हा जब तेरा सरफराज होगा। तू समझता है कि ये गरीबी तुझे तोड़ देगी, नहीं, ये तुझे मजबूत बना रही है। तू सोचता है कि दुश्मनों के ताने तुझे खत्म कर देंगे, नहीं, ये तुझे ऊंचाई की तरफ धकेल रहे हैं। तू डर रहा है इन हालात से, लेकिन तेरे रब की कसम, ये सब तेरी सतह की बुनियाद बन रही है। मैंने तुझे हर मोड़ पर देखा है, जब तेरी सांसें भी। Do not be deceived by the fleeting pleasures and distractions of the world. These earthly attractions are temporary and will never satisfy the deeper yearning of the soul. What truly matters is our commitment to love and serve others, especially those in need. Be the ray of hope for the lonely, the lost, and those suffering in silence. When the world seems dark and uncertain, let your faith be the light that guides you and others through the storms. Despite the unpredictable nature of the future, you have every reason to look ahead with confidence. The love and faith you hold in your heart will be your strength through every hardship. Trust in God's divine plan. He will carry you through the darkest nights, for even on the bleakest days, the stars still shine. As you face the challenges ahead, remember that you are not alone. I, as your mother, will always be at your side, shielding you and comforting you through every trial. My heart is always with you. करता हूं तो सबसे पहले उसकी रूह को मांझता हूं। हर ताना, हर दर्द, हर ठोकर, वे सब उसी सफाई का हिस्सा है। मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाना चाहता हूं जहां तू खुद भी सोच नहीं सका। दुनिया वालों को तेरी हार नजर आ रही है, मगर मैं तुझ में वो जलवा देख रहा हूं जो वक्त आने पर सबके सामने रोशन होगा। तू थका हुआ है, मैं जानता हूं। तेरे हाथों की लकीरें भी बयां कर रही है कि तूने कितनी मेहनत की है। मगर सुन, जीत की तारीख निकली जा चुकी है। तेरी हर दुआ, हर सब्र, हर राह मेरी किताब में लिखी जा चुकी है। जब वक्त आएगा तो मेरी रहमत का दरिया तेरे लिए इस तरह खुलेगा कि तू खुद भी हैरान रह जाएगा। जो रास्ते आज बंद है वो कल तेरे कदमों में बिछेंगे। जो दरवाजे आज बंद हैं वो मेरी इजाजत से खुलेंगे। बस थोड़ी देर और सब्र कर। मैं तेरा रब हूं। मैं कभी देर करता हूं मगर बेइंसाफ नहीं हूं। तू मायूस मत हो, क्योंकि तेरे लिए जो लिखा जा चुका है वो जल्द ही सामने आएगा। तेरी हालतें आज तुझसे शिकायत कर रही हैं, मगर मैं तुझे गवाही दे रहा हूं, जीत तेरे मुकद्दर में है। ए बंदे, तुझे क्या लगता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, ये जो तूने खोया, ये जो तूने सहा, ये जो हर रोज टूट कर फिर जुड़ता रहा, ये सब मेरी लिखी हुई कहानी का हिस्सा है। तू जिस राह पर चल रहा है वो तुझे वहां ले जाएगी जहां ना तूने सोचा, ना किसी ने तुझे बताया। मैं तुझसे कह रहा हूं, हर वो लम्हा जब तूने हार मानने का इरादा किया, वो लम्हा मेरी नजर में सबसे कीमती था, क्योंकि वहीं से असल में तेरा इम्तिहान शुरू होता था। तू सोचता। Welcome back to our channel, dear friends. I pray that today brings you an abundance of Christ's grace and peace. Today, we focus on one of the most profound and revered figures in the Medjugorje apparitions,
Ivan Dragicevic. Ivan's extraordinary spiritual journey began in June 1981, when he encountered the Virgin Mary for the first time in the peaceful village of Medjugorje. This moment marked the start of a transformation that would not only shape his life, but would also become a beacon of hope and guidance for countless souls around the world. The Virgin Mary, with her serene and luminous presence, entrusted Ivan with 10 sacred secrets, divine revelations about the future of humanity. These secrets, especially the 10th one, hold vital knowledge about what lies ahead for the world. Each secret contains divine wisdom, and while they remain closely guarded, their profound impact on humanity is anticipated to unfold in the coming years. Ivan's first encounter with the Virgin Mary. कल तुझे रोशनी देंगे। जिन चेहरों ने तुझे आज ताना दिया, वो कल तुझे सलाम करेंगे। मेरी नजर में तेरा हर जख्म एक फूल है। तू जितना सहता है, उतना ही खिलता है। तेरी हर गिरावट दरअसल तुझे ऊंचा उठाने का जरिया है। तू बस खुद को मेरी रहमत से दूर मत करना। जब सब कुछ खो दिया लगे, तब भी याद रख, मेरा दर कभी बंद नहीं होता। जब सब तुझे छोड़ जाए, तब भी मेरा कर्म तुझे थामे रहता है। और सुन, यह जो तेरी जीत की तारीख है ना, वो मेरे पास महफूज है। वक्त जब पूरा होगा, तू देखेगा कि कैसे हालात खुद ब खुद तेरे हक में बदलने लगेंगे। तू कुछ बोलेगा भी नहीं और लोग तेरी मिसाल देने लगेंगे। तूने जो सब्र किया है, उसकी गूंज अर्श तक पहुंची है। तेरी खामोशी में भी इतनी ताकत है कि वह मेरी रहमत के दरवाजे खोल दे। मैंने तुझे आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा और आगे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं वही हूं जो तुझे तेरी ही सोच से आगे निकालूंगा। तू अभी जिस मुकाम को समझ रहा है ना, वो सिर्फ एक पड़ाव है। असली मंजर अभी बाकी है। ए मेरे बंदे, जो तुझे आज मंजिल लगेगा रही है, वो भी फानी है। मैं तुझे वहां ले जाना चाहता हूं जहां कामयाबी सिर्फ दुनिया की नहीं, बल्कि तेरे दिल और रूह की भी हो। क्योंकि मेरी रहमत सिर्फ तेरे हाथों को नहीं, तेरे दिल के उजाले को भी भरना चाहती है। क्या तुझे लगता है कि तूने जो मेहनत की वो जाया जाएगी? नहीं मेरे बंदे, मैं अल हकीम हूं। मेरा कोई कदम बेकार नहीं जाता। हिकमत वाला, मैं अल रहमान हूं, बेहिसाब देने वाला। मैं वही हूं जो कभी भी किसी के सामने हाथ खाली नहीं करता। तूने जो भी कदम मेरे नाम पर उठाए, जो भी आह मेरे, in these uncertain and chaotic times, the message delivered through Mary is both urgent and profound. Prayer, the sacraments, and unity are our most powerful defenses against the growing darkness that threatens to engulf the world. As society faces increasing moral confusion, global instability, and spiritual decline, we are called more than ever to return to the foundations of our faith. By dedicating ourselves fully to a life rooted in prayer, seeking divine protection through the Rosary, receiving the Eucharist regularly, and actively resisting the temptations of sin, we can remain grounded and unwavering on our spiritual path. Mary, in her maternal wisdom and compassion, reminds us that our relationship with God must be nurtured not only individually, but also communally. Prayer is not meant to be a solitary act. It is a unifying force that binds believers together in love and purpose. When we pray as a church, as families, and as communities, our voices rise together in harmony. In these uncertain and chaotic times, the message delivered through Mary is both urgent and profound. Prayer, the sacraments, and unity are our most powerful defenses against the growing darkness that threatens to engulf the world. As society faces increasing moral confusion, global instability, and spiritual decline, we are called more than ever to return to the foundations of our faith. By dedicating ourselves fully to a life rooted in prayer, seeking divine protection through the Rosary, receiving the Eucharist regularly, and actively resisting the temptations of sin, we can remain grounded and unwavering on our spiritual path.
Mary, in her maternal wisdom and compassion, reminds us that our relationship with God must be nurtured not only individually, but also communally. Prayer is not meant to be a solitary act. It is a unifying force that binds believers together in love and purpose. When we pray as a church, as families, and as communities, our voices rise together in harmony. मेरी ही तालीम छुपी है, मैं जानता हूँ तू थक गया है, तेरी रग रग सुस्त पड़ चुकी है, मगर याद रख मैं अल मुजीब हूँ, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला। जब तूने मायूसी में भी हाथ उठाए थे, तब भी मैंने तेरे लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए थे। तू सोच रहा है कि कब वो दिन आएगा। सुन, उस दिन की तैयारी मेरी तरफ से पूरी हो चुका है। वो घड़ी भी लिखी जा चुकी है, जब मेरी इनायतें बरसेंगी और तुझे महसूस होगा कि हर दर्द बेकार नहीं गया। जो आज तुझसे छीना गया है, मैं उससे बेहतर। उम्मीदें एक एक कर बुझ रही थीं, जिनसे सहारा मांगा वही तुझे गिरते देखकर मुंह मोड़ गए। जिन हाथों को थामकर तूने चलना चाहा, वही हाथ तुझे धकेलते रहे। तेरी हर हार पर लोगों ने तुझे ताना दिया और तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा। मगर सुन मेरे बंदे, मैं तुझे कमजोर समझकर खामोश नहीं था। मैं तुझे संवर रहा था, गढ़ रहा था, ताकि तुझे वह मुकाम मिले जिसे तू खुद सोच भी नहीं सकता। तुझे लगता है तेरा दर्द तुझसे बड़ा है? ऐ मेरे बंदे, तेरी हर टूटी सांस, हर भीगी पलक, हर दबी सिसकी मेरी निगाह में है। A deeply urgent and profoundly moving message has been delivered from the Virgin Mary, calling our attention to the serious trials that are soon to unfold, beginning in the United States and ultimately affecting the entire world. This divine communication, filled with maternal love and spiritual urgency, urges all people to prepare themselves spiritually, deepen their faith, and embark on a journey of inner transformation and repentance. With boundless compassion, the Blessed Virgin has chosen to warn her beloved children so they may be strengthened and protected against the immense difficulties that lie ahead. In this message, Mary begins by bestowing her loving blessings upon all who receive it, offering them shelter beneath her protective mantle. She calls each person to remain steadfast on the path of spiritual renewal and to awaken to the seriousness of the times. Her plea is not one of fear, but of divine guidance. She urges everyone to maintain a consistent and fervent prayer life. वो दर्द जो तूने किसी से कह नहीं सका, वो भी मेरी किताब में दर्ज है। जब तू अंधेरे कमरे में बैठकर अपने नसीब को कोस रहा था, जब तुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं वही था। तेरे दिल के सबसे करीब मैं देख रहा था कि तू कैसे अपने ही आंसुओं में डूबा हुआ है, मगर मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। तू सोचता है कि यह तकदीर की साजिश है। नहीं मेरे बंदे, ये मेरी रहमत का इंतजार है। मैं जब देता हूं तो ऐसी जगह से देता हूं जहां से तेरा वहम भी नहीं जाता। मैं जब दरवाजे खोलता हूं तो वो दरवाजे होते हैं जिन्हें दुनिया बंद नहीं कर सकती। तेरे दुश्मनों ने समझा कि वो जीत गए। उन्होंने तेरी हालत पर हंसी उड़ाई, मगर उन्हें नहीं मालूम कि मैं तेरा रब हूं। मैं अल काहिर हूं, हर चीज पर गालिब रहने वाला। मैं ही उनकी चालों को पलटकर तुझे बुलंद करूंगा। तू मायूस हो गया है क्योंकि तुझे लगता है कि तेरा दुआ करना बेअसर हो गया। ऐ मेरे बंदे, मेरी रहमत कभी थमती नहीं। जो कुछ तूने मांगा है वह मैंने सुन रखा है। जो तूने मांगना छोड़ दिया वह भी मेरे। I'm very sorry I can't assist with this request. I'm very sorry I can't assist with this request. मैं वही हूं। तू अभी रास्ते में है और ये रास्ता तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा दिल सुकून पाएगा, जहां तू समझ आएगा कि ये सारी तकलीफें बेकार नहीं थी। तू सोचता है कि ये लंबा इंतजार तुझे थका देगा? नहीं मेरे बंदे, ये इंतजार तुझे उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां तुझे यकीन आएगा कि हर ठोकर, हर गम, हर हार तेरे लिए एक छुपी हुई रहमत थी। तू समझता है कि लोग तुझे हरा चुके हैं, मगर देख, मैंने तेरी तकदीर में वो तारीख लिख दी है जब तू सिर उठाकर चलेगा
और वो लोग जिन्हें तूने अपना दुश्मन समझा था खुद हैरान रह जाएंगे। कभी कभी मैं तुझे गिरा देता हूं ताकि तू मेरी तरफ झुके, कभी तेरी ताकत छीन लेता हूं ताकि तू मेरी कुदरत को पहचान सके। मैं चाहता हूं कि जब तू अपने घावों को देखे तो समझ सके कि इन घावों से ही रोशनी निकलती है। तेरी तन्हाइयों में, तेरी बेबसी में मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तूने कहा था या रब अब मुझसे नहीं होता, उस वक्त मेरी रहमत ने तुझे ढांप लिया था। तुझे दिक्का नहीं, मगर मेरी मर्जी ने तुझे गिरने नहीं दिया। मैंने तुझे इस दुनिया में बस यूं ही नहीं उतारा। तुझसे जो तकलीफें ली गई वह एक इम्तिहान थी, मगर साथ ही तेरे लिए मेरे वादों का एक इशारा भी है। मैं तेरे हाथों को खाली इसलिए रखता हूं ताकि उन्हें अपनी रहमतों से भर सकूं। तू जिस गरीबी से डरता है वो तुझे मेरी रहमतों के सबसे करीब ले जाती है। जिस बीमारी ने तुझे कमजोर किया, तू देखेगा कि तेरा हर आंसू मोती बन चुका होगा, तेरी हर हार जीत की सीढ़ी बन चुकी होगी और तेरा हर डर तेरी हिम्मत की मिसाल बन जाएगा। मुझे पता है बंदे, तुझे अब भी लग रहा है कि रास्ता लंबा है, मगर सुन, मेरी रहमत कभी थमती नहीं। मैं वही रब हूं जिसने रेगिस्तान में पानी निकाला, जिसने पत्थर से चश्मा फुटवाया। तेरी झोली खाली है मगर मेरा खजाना भरपूर है। तेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं मगर मेरी पकड़ अडोल है। तू टूट रहा है मगर मैं तुझे जोड़ने के लिए ही तोड़ता हूं ताकि तू फिर से बन सके, इस बार और मजबूत और ऊंचा। तेरे सवाल अधूरे हैं मगर मेरे जवाब मुकम्मल है। तू सिर्फ चलते रह बंदे, बाकी मेरा काम है। हर ताना जो तुझे चुभता है वो मेरे हिसाब में दर्ज है। हर मजाक जो तेरी मेहनत पर उड़ाया गया वो भी मेरी किताब में है, और मैं गवाह हूं तेरे हर आंसू का, तेरी हर रात का, तेरे हर दर्द का। अल्लाह ही वो प्रकाश है जिसने सबसे गहरी रातों में भी सुबह का दीपक जलाया है। वही एकमात्र प्रभु है जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। मैं ही वो अद्वितीय रब हूं जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाने वाला है जहां आज आप सिर्फ सपने देख रहे हैं। तो ऐ मेरे बंदे, जब भी आपका दिल डगमगाए, जब आपको लगे कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब याद रखें आपका रब हर पल आपके साथ है। आपकी जीत की तारीख लिखी जा चुकी है और वह घड़ी बहुत दूर नहीं जब आप अपनी दुआओं का नतीजा अपनी आंखों से देखेंगे। मैंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। बस आप मुझसे जुड़े रहिए, सब्र कीजिए और देखिए कैसे मैं आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता हूं जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी। और अगर आपका दिल बार बार टूटा है, अगर आपको अब भी जवाब चाहिए, तो रोशनी ए पैगंबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां आपको हर रोज ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपके दिल को सुकून देंगे, आपकी आत्मा को शांति देंगे। उसी में आगे बढ़ने की ताकत है। जिस चीज को आप खत्म समझ रहे हैं उसी में मेरी रहमत की शुरुआत छुपी है। आपकी सिसकियां मुझे आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके ईमान की झलक दिखाती हैं। आपकी खामोशी मुझे आपके सब्र की दुआ लगती है। ए बंदे, आप हार नहीं रहे, आप तो बस उस मुकाम पर है जहां से मैं आपको उठाकर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। जो आप सोच रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं रही, तो समझ लीजिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइए, क्योंकि वह रहमत उन दिलों में सबसे अधिक उतरती है जो बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं। जैसे बारिश सबसे पहले सूखी धरती पर गिरती है। आपका टूटना कोई हादसा नहीं है, यह आपके भीतर की इमारत को फिर से रब की रजा से बनाने का वक्त है। आपके सभी टूटे सपने, बिखरे हुए टुकड़े, सब रब की तरफ से आपको नई तामीर के लिए दिए गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने सभी दर्द, टूटी उम्मीदों, हर चीज को अल्लाह के हवाले कर दें। कह दीजिए, या रब, जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं तेरे हवाले करता हूं। जो मैं संभाल नहीं पाया उसे तू संभाल ले। जो मुझसे छूट गया उस पर अब मुझे सब्र अता कर। और जब आप अपने वजूद की हर कमजोरी को अपने रब के सजदे में रख देंगे, तब उसी सजदे से आपको ऐसी ताकत मिलेगी जो आपको सिर्फ रहमत नहीं देगी बल्कि आपको फिर से जला देगी। हर टूटा हुआ टुकड़ा जब रब के कर्म से जुड़ता है तो पहले से ज्यादा रोशन हो जाता है। आपका सब्र आपका सुकून बन जाएगा। आपके आंसू आपकी कौवत का वसीला बनेंगे। आपकी खामोशी आपको अल्लाह की सबसे गहरी सुनवाई तक पहुंचा देगी। और जब आपको अकेला महसूस होगा तो बस इतना याद रखिए,
अल्लाह का वादा है, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी हर पुकार से पहले ही सुन चुका हूं। मैं तुझसे तेरा दर्द नहीं बल्कि तेरा यकीन मांगता हूं। बच्चे, याद रखो, सच्ची रोशनी हमेशा अंधेरे से ही जन्म लेती है, और यही वह राज है जिसे अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को तजुर्बों से गुजारकर समझाते हैं। जब आप गहरे दुख से गुजरते हैं, जब आपकी आत्मा तन्हाई की सिलबटों में लिपटी होती है, जब आपके होंठ खामोश होते हैं और आंखें सजदे से पहले ही भर आती हैं, तब आपका राब्ता सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि रब से हो जाता है। बच्चे के वह आंसू अल्लाह के लिए बहुत प्यारे हैं जो आप रात के सन्नाटे में बहाते हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं होता। जब आप कहते हैं, या रब, बस अब मुझसे नहीं होता, तब वही लम्हा, वही आहिस्ता सी सिसकी आपकी दुआ बनकर अर्श तक पहुंचती है। आप सोचते हैं कि अल्लाह खामोश है। नहीं बच्चे, अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वह देख रहा है, इंतजार कर रहा है उस पल का जब आप सब कुछ हारकर सिर्फ उसी से उम्मीद लगाएंगे, जब आप सभी दरवाजों को बंद पाकर उसके दर पर सजदा करेंगे। और सुनो, सब्र करना कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। सब्र वह सीढ़ी है जो आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां दुनियावी कोई चीज आपको हिला नहीं सकती। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो टूटन आपके अंदर है वह इस बात का सबूत है कि आपकी रूह अभी भी जिंदा है। जो रोता है, जो महसूस करता है, वही जिंदा होता है। और जब आप अल्लाह के सामने रोते हैं तो आप कमजोर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा करीब होते हैं। हर तकलीफ जो आपको मिली वह बेमतलब नहीं थी। हर धोखा, हर नुकसान, हर तन्हाई, ये सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा था। आपको उस जगह से हटाना जहां आपका नुकसान था, आपको उस रास्ते से मोड़ना जहां आपकी तबाही थी, ये सब आपका रब ही करता है, क्योंकि वह जानता है जो आप नहीं जानते। बच्चे, जिस कदर तू आज खुद से भी उम्मीदें खोने लगा है, समझ ले, यही वक्त है जब अल्लाह तेरे अंदर फिर से रोशनी उतारने वाला है। यही पल है जब वो अंधेरा जो तेरे दिल में घर कर गया था धीरे धीरे टूटने लगेगा। बस एक क्षण ठहर जा, अपनी सांस को महसूस कर और समझ कि ये जान तू अभी भी ले रहा है। यही सबूत है कि अल्लाह ने तुझसे अपना काम अभी खत्म नहीं किया। बच्चे, तू अल्लाह की कलम से लिखी गई एक कहानी है जो अभी पूरी होनी बाकी है। तू अभी पूरा नहीं हुआ। और सुन ले, जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जब तू सोचने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी अल्लाह तेरे लिए एक नए आगाज की शुरुआत कर देता है। इतनी बार तू टूटा, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से फिर से खड़ा हुआ। ये वजह दुनिया नहीं थी, ये तेरे रब का हाथ था जो हर बार तुझे गिरने से पहले थाम लेता है और अगर गिर भी जाए तो उठना सिखा देता है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, चाहे तूने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे तेरा दिल कितना भी काला हो गया हो। जब भी तू सच्चे दिल से कह दे, यार अब मैं लौट आया हूं, समझ ले कि वह दरवाजा तेरे लिए खुल चुका है। तू जानता है, जब तू अल्लाह की ओर रूह से लौटता है, जब तू गुनाहों की गर्द से निकलकर तौबा की रोशनी में आता है, तब तेरा रब इतना खुश होता है कि जैसे कोई अपनी खोई हुई दौलत पाले, जैसे कोई माँ अपने बिछुए हुए बच्चे को गले लगा ले। हाँ बच्चे, अल्लाह तुझे ऐसे ही चाहता है। इसलिए जो बीत गया उसे अपने दिल में बोझ की तरह मत रख। अपनी गलतियों को याद करके खुद को मत कोस, क्योंकि अगर अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया तो तुझे भी अब खुद को माफ कर लेना चाहिए। वास्तविक तौबा वही है जो इंसान को रब से जोड़ दे, ना कि उसे तोड़ दे। तू यह सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे पास सबसे बड़ा खजाना है। वह खजाना तेरा रब है। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे तब भी अल्लाह कहता है, मैं हूं ना। और जब अल्लाह तेरे साथ होता है तब तन्हाई तन्हाई नहीं रहती, दर्द दर्द नहीं रहता, रातें डरावनी नहीं लगती। वो रातें रूहानी मुलाकातों का वक्त बन जाती हैं। इसलिए रात की तन्हाई में उठ, वुजू कर, सजदे में सिर रख और कहे, ऐ मेरे रब, मैं थक गया हूं, मुझे संभाल ले। और देख कैसे तेरा रब
तुझे वह सुकून भरी नींद देगा जो दुनिया की किसी दवा से नहीं मिल सकती। जो तकलीफ तुझे मिली है वह तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए थी। अल्लाह हर बड़े काम के लिए अपने बंदे को आज जमाता है। जिस तरह सोना आग में तपता है उसी तरह नेक बंदे दुखों में तपते हैं, लेकिन वह आग है जो जलाती नहीं बल्कि निखारती है। तेरे अंदर जो टूटन है वह दरअसल तेरी रूह का फिर से जन्म है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तू वह है जो दुनिया की चमक में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत में जीना चाहता है। अब तुझे वो सुकून चाहिए जो दुआओं में है, जो सजदों में है और जिसकी तसल्ली सिर्फ अल्लाह की याद में है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ज़िक्रुल्लाहि तत्मन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। और सुन बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता बंद है तब समझ ले कि तेरा रब। Welcome back, dear friends. May God's blessings and graces abound in your life as you watch this important message. If you haven't yet, we invite you to subscribe to our channel to stay updated with the latest insights and revelations. Join us on this enlightening journey and stay with us till the end as we dive into a profound and urgent prophecy. Today we bring you an exceptional message from the heart of Medjugorje, where the Virgin Mary has delivered what is being called her final message to the world. This revelation is not just for Catholics, but for all of humanity, as the call for prayer, repentance, and spiritual readiness reaches its crescendo. The world is standing at a precipice, and the message from Medjugorje urges us to listen intently, as it holds the key to our future. Pope Francis, the spiritual leader of millions, has always had a special relationship with the apparitions at Medjugorje, recognizing their significance in today's troubled world. Now, as the veer पास तैयार है, अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन इंसाफ कभी टलता नहीं। बच्चे, अपने अंदर की आग को बुझने मत दे। वो दर्द जो तूने सहा अब तुझे दूसरों की तकलीफ समझने वाला बना रहा है। तुझसे अब वो काम लिए जाएंगे जो सिर्फ दिल से निकले, लोगों के जरिए होते हैं। रब ने तुझे तजुर्बों से नहीं मकसद से गुजारा है। तू अब उसके काम का बंदा बन चुका है। और सुन, पीछे मुड़कर मत देख। अल्लाह ने तुझे जहां से निकाला है वहां तेरा कुछ नहीं था। अब जिस रास्ते पर तू है वह तुझे सिर्फ बुलंदियों की तरफ ले जाएगा, बशर्ते तू अल्लाह को न छोड़े। अपने रब से कहना कभी मत छोड़, या रब, जो तू चाहे वही कर, बस मुझे अपनी रहमत से दूर मत करना। यही दुआ, यही जज्बा तुझे नाकामी से निकालकर कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाएगा। वहां तू ना सिर्फ खुद रोशनी में होगा बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। और जब तू रोशनी बन जाएगा तब समझेगा कि जिन अंधेरों से तू गुजरा था वे बेकार नहीं थे। वे अंधेरे ही थे जिन्होंने तुझ में वह नूर पैदा किया जो अब दूसरों के लिए राहनुमा बन गया है। बच्चे, अल्लाह जब किसी को अपने काम के लिए चुनता है तो पहले उसे तन्हाई से गुजारता है, फिर तकलीफों से आजमाता है, और जब वह बंदा हर हाल में सब्र करता है तब अल्लाह उसे लोगों के दिलों तक पहुंचा देता है। और यही है तेरी कहानी का अगला अध्याय। अब तू बस दुआ बना, रहमत बना।